हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने पिछले एपिसोड में बताया कि किस प्रकार आप आत्मा को जागृत अवस्था में ला सकते हैं एवं इसके लिए आपको अपने अंदर आत्मा की खोज करनी होगी और कृष्ण भावनामृत में आकर यह कार्य बहुत ही आसानी से हो जाता है। अतः हम आप सभी भक्तजनों से निवेदन करेंगे कि भगवत गीता यथारूप को पढ़ें। इसमें हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। अतः आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है आत्म साक्षात्कार करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य में भगवान की तटस्थ शक्ति आत्मा का निवास करती है। चेतना का दूसरा नाम ही आत्मा है। जब तक शरीर में यह आत्मा रहती है वह व्यक्ति चेतना स्वरूप होता है। जैसे ही वह आत्मा शरीर से निकल जाती है वह मृत अचेतना स्वरूप हो जाता है। मनुष्य को यही लगता है कि वह आँख से देख रहा है, कान से सुन रहा है एवं नाक से गंध ले रहा है। 10 इंद्रियों का अलग अलग कार्य कर रहा है, परंतु हमें यह नहीं मालूम कि इन 10 इंद्रियों पर नियंत्रण आत्मा का होता है। हमें तो यह बताया जाता है कि 10 इंद्रियों पर केवल मन का नियंत्रण होता है, लेकिन यह गलत है। मन तो आत्मा का एक सेवक है, जैसे कि कार के मालिक का ड्राइवर होता है। जब तक मनुष्य को यह नहीं पता होता कि कहाँ जाना है तो ड्राइवर अपनी मर्जी से इधर उधर आपको घुमाता रहेगा एवं यहीं कहीं भी आपको घुमाता रहेगा। लेकिन जब आप आत्मा को जान लेते हैं तो आपको यह मालूम हो जाता है कि आपको जाना कहाँ पर है। तो आपका ड्राइवर आपकी मर्जी से अनुसार चलेगा एवं सही मंजिल पर आपको पहुंचा देगा। अतः हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में आकर आत्म साक्षात्कार करना चाहिए एवं अपने आने के उद्देश्य को पूर्ण कर भगवत सेवा करनी चाहिए। आत्मा को जान लेना ही मुक्ति कहलाता है। जब तक व्यक्ति आत्मा को जानकर मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं करता तब तक मन बेकार में ही इधर उधर यात्रा कराता रहता है, जिसका ना कोई अंत होता है ना आरंभ होता है। मोह माया में ही बंधकर रह जाता है। सत्य चित्त आनंद को व्यक्ति जान ही नहीं पाता। अतः हर व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मा का साक्षात्कार करे एवं गीता का पाठ करे, जिसके अनुसार वह आत्मा को जान सकता है। आत्मा को बिना जाने बिना समझे इस जगत से चले जाने तो मूर्खता है। वह व्यक्ति दया का पात्र है, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की सबसे बड़ी गुरु है, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। केवल इसीलिए गुरु को बड़ा बताया गया है कि वह आपको परमात्मा से मिलने का रास्ता बता देता है, लेकिन यात्रा तो आपको ही करनी है, क्योंकि आत्मा ही सबसे बड़ी गुरु है। इसीलिए आपको आत्मा की आवाज़ सुनकर ही और अपने कार्य पूरे करने चाहिए। क्योंकि अगर हम आत्मा की बात सुनकर अपने नित्य कर्म के साथ नित्य भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं तो भगवान की प्रेम में भक्ति करने के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाना तो सहज है, सरल है। वह तो आपके आसपास ही है। बस आपको अपनी प्रेम में भक्ति सेवा से प्रसन्न करना है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो भी व्यक्ति मरते समय कृष्ण का नाम लेता है, वह कृष्ण का ध्यान करता है, वह कृष्ण धाम में या गोलोक में जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है और मन फिर आत्मा की बात सुनकर ही चलता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति के पास कोरोना या कोई भी बीमारी पास नहीं आ सकती, क्योंकि वह मुक्त अवस्था कहलाती है। और जो व्यक्ति मुक्त है वास्तव में वही सुखी है, वही इस जगत में जीता है। वह व्यक्ति भगवान का चिंतन करते हुए भगवान की सेवा करता है एवं कर्म फल से मुक्त रहता है। यही सच्ची भक्ति कहलाती है। अतः अब आपकी समझ में आ जाएगा कि कोरोना वायरस में भी आत्मा का वास है। जिसमें भी आत्मा का वास होता है वह भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करता है। जिस तरह सभी मनुष्य, सभी जंतु, सभी पेड़ पौधे, वायु, नदियाँ, चंद्रमा एवं सूर्य भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही चल रहे हैं, अतः कोरोना वायरस भी भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। इसीलिए जो भी व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास रखता है और भगवान अल्लाह, गुरुद्वारा एवं चर्च में विश्वास करता है और अपनी आत्मा से अपने धर्म में समर्पित है, उसे कोरोना वायरस परेशान नहीं कर रहा है।
कोरोना वायरस केवल नास्तिक लोगों को, जो धर्म में और भगवान में विश्वास नहीं करते, उन्हीं लोगों को परेशान कर रहा है। जिन्हें पैसे का घमंड है, केवल कोरोना वायरस उन्हीं को बीमार कर रहा है एवं मार रहा है। अगर हम ध्यान से देखा जाए तो कोरोना तो पूरे विश्व का मित्र है। वह तो गांव वालों को गांव में वापस ले आया, देश वालों को वापस देश में ले आया एवं दुर्जनों व्यक्तियों को सुधार रहा है एवं सभी में मानवता जगा रहा है। कोरोना वायरस तो सिर्फ इतना ही चाहता है कि देश में कोई भी व्यक्ति गलत कर्म ना करे, अपने अपने धर्म को माने, माता पिता एवं गुरुजनों का सम्मान करे एवं भगवान का चिंतन करके आत्मनिर्भर बन जाए। अगर आप देखें तो पाएंगे कि कोरोना वायरस ने किसी भी एक भी गरीब परिवार का अहित नहीं किया, किसी भी गरीब को परेशान नहीं किया। जिन लोगों के पास पैसा और पावर थी और घमंड था, कोरोना वायरस ने उन्हीं लोगों को मारा है। हमें तो कोरोना वायरस को देश में आने पर धन्यवाद देना चाहिए। इससे देश में भाईचारा, सद्भावना, अपनापन बढ़ा है और कोरोना कृष्ण की आज्ञा का पालन ही कर रहा है। और इसमें क्योंकि जो भी व्यक्ति इस संसार में जीवित है, जो भी व्यक्ति इस संसार में सांस ले रहा है, जो भी व्यक्ति इस संसार में आत्मा है, वह कृष्ण की आज्ञा का ही पालन करेगा और वह दूसरा काम नहीं कर सकता। अतः आप सभी से निवेदन है कि भगवद गीता यथारूप को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गीता का लाभ उठाएं ताकि कोरोना वायरस से अपने और अपने परिवार को रक्षा कर सकें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राधे।